शेर को छोड़ने के बाद रिदा बहुत पछताने वाली है, क्योंकि आखिरकार शेर तो रिकवर हो ही जाता है फजर की कोशिशों की वजह से। और तब रिदा को याद आती है कि उसने हीरे को खो दिया है, यानी अपने माँ बाप के कहने पर ही उसने शेर को तो खो दिया ना। इसी वजह से ही आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता है, क्योंकि फजर पूरी कोशिश करती है उसे रिकवर करने की। फजर शेर की हर हरकत को नोट करती है, उसे डायरी पर लिखती जाती है, यहाँ तक कि दिन गुजरते जाते हैं। वो उससे सवालों जवाब करती है। और सबसे बड़ी हकीकत ये कि फजर जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे मालूम हो जाता है कि इस हॉस्पिटल का कौन सा डॉक्टर शेर के साथ गलत कर रहा है, यानी उसके जिस्म में एक ऐसा केमिकल जा रहा है जिसकी वजह से शेर ट्रिगर हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फजर खोज लगाती है कि आखिर शेर के साथ क्या मामला हो रहा है, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फजर सोचती है कि वो डॉक्टर तहा को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन वो कहती है कि हो सकता है कि डॉक्टर तहा भी इसके साथ मिले हों और उन्होंने भी इतनी बड़ी रकम ली हो, क्योंकि शेर का चचा इससे मरवाना चाहता है और उसी ने ही इस डॉक्टर को बहुत बड़ी रकम दी है, जिसकी वजह से ये बिक चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर रंगून वाला कैसे बिक सकता है। उसने अपने सालों की मेहनत को यहाँ पर जाया कर दिया पैसों के इवज। फजर खामोश रहती है और कहती है कि वो इस हकीकत को किसी को भी नहीं बताएगी, और इसी वजह से ही वो शेर को रिकवर करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो ही जाती है। क्योंकि जब भी रंगून वाला डॉक्टर शेर के कमरे में आता है इंजेक्शन लगाने के लिए, तो फजर कहती है कि इस इंजेक्शन की जिम्मेदारी अब आप मुझे दे दें, मैंने लगा दूंगी। पहले तो डॉक्टर रंगून वाला काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं डॉक्टर फजर को उन पर शक तो नहीं हो गया, लेकिन फजर इस तरह से रिएक्ट करती है कि रंगून वाला डॉक्टर यही समझता है कि इसे जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसे शक हो जाता तो ये मुझे पुलिस के हवाले कर देती या मुझ पर चीखती चिल्लाती। इसने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब ये हकीकत नहीं जानती। हालांकि फजर जैसी समझदार लड़की बड़ी ही सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, और वक्त आने पर वो इस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेगी, यानी इसे सलाहों के पीछे तो डलवा कर रहेगी और इसे इसके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। जब शेर यहाँ से जाने लगता है तो फजर उससे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने दुश्मनों से उनका बदला लो। शेर कहता है कि फजर मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, वो कोई अपना ही कर सकता है। जैसा कि तुमने देख लिया कि अपने क्या कर रहे हैं, तुम तो गैर होकर मेरा इस कदर दर्द रखती हो। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर हमारा यही फर्ज है कि हर पेशेंट को हम इंसान समझें और हर पेशेंट की इसी तरह से ही देखभाल करें, किसी को कमतर न समझें, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा है। शेर वहाँ से वापस चला जाता है और घर आ जाता है। घर आकर तो एक नया ड्रामा लगता है, क्योंकि चचा के बेटे पहले शेर को देखते हैं, वो तो दंग रह जाते हैं कि शेर वापस आ चुका है। फाहद तो कमरे में भाग कर जाता है और कहता है कि बाबा शेर वापस आ चुका है। उसके बाबा कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, उस डॉक्टर को करोड़ों का पैसा दिया है मैंने और वह कैसे भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और जो इंजेक्शन शेर को लग रहा है ना, कभी भी वो अपनी हालत में वापस नहीं आ सकता। शायद तुमने कोई ख्वाब देख लिया है। लेकिन फाहद कहता है कि बाबा अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए कि शेर वापस आया है या नहीं, फिर आपको यकीन होगा। अब चचा बाहर आता है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है जब शेर को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखता है। शेर भी अपने चचा से मिलता है और उसका चचा उस पर नौटंकी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे मालूम था मेरे भाई का बेटा जिंदा सलामत मेरी आंखों के सामने इस तरह खड़ा होगा। तुम्हें अपने बाप के बिजनेस को संभालना है और तुम जानते हो कि हमने किस दर्द और कर्ब से रातें गुजारी हैं। शेर हम सब तुम्हारा इंतजार करते रहे। जब शेर की वालदा वहाँ पर आ जाती हैं, तब भी वो उसके चचा की नौटंकी देख लेती हैं। शेर की वालदा और यहाँ तक कि उनकी बहनों को भी मालूम हो जाता है कि इनका चचा इनके बाप का कातिल है। अब उसके चचा और बेटे वो शेर से मिलकर कमरे में चले जाते हैं। चचा तो उस डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि घटिया इंसान हमसे 40 करोड़ हड़प कर लिए और मेरा काम भी नहीं किया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो डॉक्टर कहता है कि तुम लोग अपनी खैर मनाओ, क्योंकि यहाँ की जो डॉक्टर फजर है ना, वो मुझे भी सलाहों के पीछे डलवा कर रहेंगी और अब वो मुझ पर कार्रवाई करने वाली हैं। इस हॉस्पिटल से तो मुझे निकाल ही दिया जाएगा और पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। तुम्हारे पैसों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जब मैं लालच में आ गया तुम लोगों की। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अगर डूबूंगा तो तुम्हें भी लेकर ही डूबूंगा, मतलब तुम लोग भी मेरे साथ ही जेल में जाओगे। ये सुनकर चचा तो और ज्यादा दंग रह जाता है और यही तो उसकी सजा है कि वो डॉक्टर इसे भी लेकर जरूर जाए जेल में।
اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ اسے غلط انجیکشن ہی لگا دے۔ یعنی جو شخص کچھ دنوں میں ٹھیک ہو سکتا تھا اسے 2 سال لگ گئے ٹھیک ہوتے ہوتے۔ یعنی یہ سب تو ڈاکٹر فجر کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا۔ اگر ڈاکٹر فجر ایک وسیلہ نہ بنتی تو شیر ایسے ہی رہتا۔ ادھر شیر اپنی والدہ اور بہنوں سے ملتا ہے، اس کی بہنیں کافی زیادہ روتی ہیں اور اس کی بہن کہتی ہے کہ بھائی شکر ہے آپ آگے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اس گھر میں فہد کے ہاتھوں ہراس ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر تو شیر آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ابھی جا کر فہد کو جان سے مار ڈالے، لیکن ویسا نہیں کرتا۔ اسے فجر کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہر لمحے کو، ہر قدم کو تھام کر چلنا ہوگا تمہیں، اپنے دشمنوں کو سزا تم ہی دلواؤ گے، لیکن اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھنا شیر، میری باتوں کو بھولنا مت، ٹریگر مت ہونا، غصے پر قابو رکھنا، اس طرح اگر تم فہد کو مارو گے تو دشمن تمہیں ہی مار ڈال دیں گے۔ میری باتوں کو غور سے سمجھ رہے ہونا شیر۔ وہ ساری باتیں ہر وقت شیر کے دماغ میں گونجتی ہیں، اور یہی تو فجر کی معصومیت ہے کہ اس کی وجہ سے اب شیر ریکور ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنے دشمنوں سے بدلہ بھی ضرور لے گا۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔